विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के समर्थन में आए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुषमा पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। इस जवाब के पहले सुषमा स्वराज ने अरुण जेटली और राजनाथ सिंह से मुलाकात की। तीनों नेताओं की मुलाकात करीब आधे घंटे चली और इसके बाद जेटली ने पुरजोर तरीके से कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर ललित मोदी को बचाने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा, यह सुषमा इशू नहीं है, यह मोदी इशू है। मोदी ही ललित मोदी को बचा रहे हैं। ये सूट बूट और लूट की सरकार है। सुषमा ललित मोदी मामले में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। कांग्रेस ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा किया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने दावा किया है कि पुर्तगाल में ललित मोदी की पत्नी की कोई सर्जरी नहीं हुई थी। ब्रिटिश सरकार के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक ब्रिटिश सरकार ने नियमों का पालन करते हुए आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को यात्रा संबंधी दस्तावेज जारी किए थे। हम आम तौर पर हर मामले पर ऐसे बयान नहीं जारी करते। इस मामले में नियमों की किसी तरह की अनदेखी नहीं हुई थी, ऐसा उन्होंने कहा। भारतीय फौज के ऑपरेशन म्यांमार के बाद पाकिस्तान से शुरू हुई बयानबाजियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी पहल करते हुए पाक पीएम नवाज शरीफ से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने फोन कर दोनों मुल्कों के मौजूदा हाल पर बात की और रमजान की बधाई भी दी। साथ ही पाकिस्तानी मछुआरों को छोड़ने के फैसले की भी जानकारी दी, जिससे वो रमजान अपने घर मना सके। सूत्रों के मुताबिक नवाज शरीफ से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं। उधर नवाज शरीफ ने पीएम मोदी से कहा कि नेता परिवार के मुखिया जैसा होता है और उन्हें अपने लोगों को शांति और उन्नति की ओर ले जाना चाहिए। इसके अलावा शरीफ ने कहा, भारत और पाकिस्तान को दोनों देशों की आवाम की भलाई के लिए एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल की 17 संपत्तियों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापे मारे। ब्यूरो ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के ठाणे और नासिक में छगन भुजबल के ठिकानों पर छापे मारे। भुजबल के खिलाफ पद का गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ी के 2 मामले पिछले हफ्ते दर्ज किए गए थे। एसीबी की 15 टीमों ने छापेमारी को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने थाने पर हमला कर एक पुलिस वाले की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने बेजीबेरा इलाके में पुलिस थाने के बाहर तैनात कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ पर गोली चलाई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों पर 10 लाख का इनाम घोषित किया है। बता दें, जम्मू कश्मीर में बीते एक हफ्ते के अंदर 4 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आतंकी नागरिकों की हत्या में शामिल थे। उधर सभी प्रमुख अलगाववादी दलों ने आज नागरिकों की हत्या के विरोध में बंद का आह्वान किया है। पंजाब के अमृतसर में पुलिस एनकाउंटर में एक अकाली नेता की मौत पर बवाल हो गया है। बताया जा रहा है, अमृतसर के वेरका बाईपास पर पुलिस जग्गू नाम के तस्कर की तलाश में थी और रास्ते में बैरिकेड लगाकर जांच हो रही थी। इसी दौरान अकाली नेता मुखजीत सिंह हुंदल वहां से अपनी कार में गुजरे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी तो अपराधी समझकर पुलिस ने फायरिंग कर दी। पहले तो पुलिस ने पहचान बताने से इनकार कर दिया, मगर बाद में पहचान अकाली नेता के रूप में बताई। मामले के बाद हड़कंप मच गया है। बेगूसराय के सदानंदपुर के पास बीजेपी नेता कमल नयन सिंह की हत्या का मामला सामने आया है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे बीजेपी नेताओं ने कहा कि बिहार में एक बार फिर कानून का डर खत्म हो गया है और अपराधी रोज जगह बदलकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी ने इसे जंगल राज की वापसी करार दिया है और लगातार बढ़ते अपराध को लेकर जिले में आंदोलन करने का भी निर्णय लिया है। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अब 24 जून को होगी। जगेंद्र मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई थी। वहीं इंसाफ की मांग को लेकर जगेंद्र का परिवार अनशन पर बैठा है। शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र की हत्या को लेकर यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का आज चुनाव है। अध्यक्ष पद के लिए शरद पवार मैदान में हैं, तो वहीं डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी के अध्यक्ष विजय पाटिल पवार को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। शिवसेना ने पवार को धूल चटाने के लिए विजय पाटिल का समर्थन किया है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार एमसीए के उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक शेलार के खिलाफ मैदान में है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में तेज होती राजनीति के बीच शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शरद पवार पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो जिसका काम है वो वही करे। उन्होंने कहा, गावस्कर और सचिन तेंदुलकर को रिटायर हो गए, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय रिटायर होने का नाम नहीं ले रहे। यही नहीं, खिलाड़ी खेलते वक्त कुछ स्कोर तो बनाते हैं, लेकिन शरद पवार ना तो स्कोर बना रहे हैं ना ही रिटायर हो रहे हैं।
आज मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ऑटो से सफर करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राज्य के तमाम ऑटो रिक्शा ड्राइवर हड़ताल पर हैं। ऑटो रिक्शा चालकों की मांग है कि सरकार निजी टैक्सियों पर पाबंदी लगाए। ये हड़ताल सरकार की तरफ से हकीम कमेटी को रद्द करने के फैसले के खिलाफ भी है। हकीम कमेटी ने हर साल ऑटो के किराए में ₹1 के इजाफे की सिफारिश की थी। ऑटो यूनियन का दावा है हड़ताल की वजह से महाराष्ट्र में 15 लाख मुसाफिरों को दिक्कत होगी। बीएमसी ने आज एक बार फिर हाई टाइड की चेतावनी दी है। बीएमसी के मुताबिक आज दोपहर 1:06 के आसपास समंदर में 4.5 मीटर से ऊंची लहरें उठ सकती हैं। बीएमसी ने चेतावनी दी कि मछुआरे समुद्र में ना जाएं। साथ ही लोगों को भी समुद्री किनारों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। देश के कई हिस्सों में गर्मी कहर बरपा रही है, लेकिन अब धीरे धीरे मानसून भी अलग अलग हिस्सों में पहुंचने लगा है। केरल, मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं बारिश के चलते मुंबई के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में वृद्धाश्रम के बुजुर्गों की मौत के मामले में IBN-7 की खबर का असर हुआ है। IBN-7 पर खबर दिखाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार ने समाज कल्याण विभाग से रिपोर्ट मांगी है। विभाग के सचिव ने कहा वो रंगपुरी वृद्धाश्रम की पूरी रिपोर्ट बनाकर पेश करेंगे। साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया है कि वृद्धाश्रम रजिस्टर्ड नहीं है। IBN-7 ने खबर दिखाई थी राजधानी दिल्ली के बसंत कुंज इलाके के रंगपुरी में चलने वाले एक वृद्धाश्रम में पिछले 2 महीने में 36 लोगों की मौत हो चुकी है। इन बुजुर्गों को इनके बच्चों ने बोझ समझकर यहां छोड़ दिया। वृद्धाश्रम में रहने वाले ज्यादातर बुजुर्ग बीमार हैं। आश्रम प्रशासन का कहना है वो अपने दम पर बुजुर्गों का पालन पोषण कर रहा है। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की साली रेखा सिंह की बेटी के निजी मेडिकल कॉलेज में गलत ढंग से दाखिले के आरोप पर बवाल मचा है। जबलपुर नगर निगम की पार्षद रेखा सिंह की बेटी का नाम डीमैट फर्जीवाड़े में आने पर कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम सदन में जमकर हंगामा किया। राजधानी दिल्ली में बिजली, पानी समेत कई मुद्दों पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी ने दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव के वक्त बिजली के दाम कम करने का वादा किया था, लेकिन अब इसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। फर्जी डिग्री मामले में फंसे दिल्ली के कानून मंत्री तोमर की पत्नी ने दिल्ली पुलिस पर साजिश रचने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। तोमर की पत्नी के मुताबिक जितेंद्र तोमर को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। यूपी के आगरा में मदर डेयरी के दूध में डिटर्जेंट की खबर से हड़कंप मच गया। आगरा में FDI ने दावा किया है कि 2 सैंपल के जांच नतीजों में से एक में डिटर्जेंट मिला है। नवंबर 2014 में आगरा की एक मदर डेयरी के कलेक्शन सेंटर से सैंपल लिए गए थे। इन नमूनों को पहले लखनऊ और फिर कंपनी की मांग पर कोलकाता जांच के लिए भेजा गया था। योग गुरु रामदेव दशहरा से देश भर में 1000 योगशाला शुरू करेंगे। साथ ही 1 लाख योग कैंप आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सलाह दी कि वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को राजपथ पर आकर योग करें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने इस बात पर जोर दिया है कि योग भेदभाव नहीं करता है। 21 जून को मनाए जाने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में अपने संदेश में उन्होंने योग को बहुत अहम बताया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए मंगलवार को एक जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जत्था नाथुला दर्रे के जरिए कैलाश मानसरोवर जाएगा। इस मौके पर नए रास्ते के लिए सुषमा स्वराज ने चीन का धन्यवाद भी किया। सोनभद्र में सोन नदी पर बनाए गए अवैध पुल को IBN-7 पर खबर दिखाए जाने के बाद तोड़ दिया गया। हालांकि मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है नदी के बीचों बीच बनाए गए पुल के जरिए खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। अग्रवाल के मुताबिक राहुल गांधी को 21 जून को योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। उन्होंने राहुल को सलाह दी है कि योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करें। झारखंड के गुमला में एक दंपत्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह जमीन विवाद बताया जा रहा है। हत्या को अंजाम उस वक्त दिया गया जब दंपत्ति सब्जी बेचने बाजार जा रहे थे। बाजार के रास्ते में पहले से घात लगाए आरोपियों ने दंपत्ति पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक को पहले तो अगवा किया गया, फिर गोली मार दी गई। युवक पर हमले का आरोप इलाके के दबंगों पर लगा है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बागपत दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रही एक महिला के साथ बदतमीजी के आरोप में PSC के जवान की जमकर पिटाई की गई। पीड़ित महिला और उसके 2 बेटों ने PSC के जवान को जमकर पीटा। महिला का आरोप है बड़ौत स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त आरोपी जवान ने बदतमीजी की, जिस पर महिला ने विरोध जताया। झारखंड के लातेहार जिले में 24 घंटे के अंदर 3 बार नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई।
मुठभेड़ के बाद पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक और आपत्तिजनक सामान बरामद किया। हालांकि मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर नकेल कसने के लिए महाराष्ट्र सरकार एंटी स्पिटिंग लॉ लाने की तैयारी में है। इस कानून के लागू होने के बाद थूकने पर भारी जुर्माना होगा और कम्युनिटी सर्विस अनिवार्य होगी। कथावाचक सुधांशु महाराज को इंदौर हाईकोर्ट ने 30 जुलाई को शाजापुर कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है। सुधांशु महाराज पर धोखाधड़ी और आयकर विभाग का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर दान लेने का आरोप है। मध्य प्रदेश की मुरैना में 15,000 रुपए का इनामी रेत माफिया दशरथ गुर्जर को गिरफ्तार किया है। दशरथ पर अवैध रेत खनन को रोकने के लिए तैनात एसएएफ के जवानों पर हमला करने का आरोप है। 31 मार्च 2014 को एसएए के उपनिरीक्षक पर गोलियां चलाने का आरोप है। राजस्थान के दौसा जिले में एक बीटेक की छात्रा ने निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रबंधन पर बदसलूकी का आरोप लगाया। पीड़ित छात्रा ने अपने भाई के साथ भी मारपीट का आरोप लगाया। छात्रा का आरोप है सिक्योरिटी मनी मांगने पर कॉलेज प्रबंधन के लोगों ने उसे धक्का दे दिया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे छात्रा के भाई के साथ मारपीट की गई। यूपी के मिर्जापुर में दलित बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही कुछ दबंगों पर लगा है। आरोप है मृतक दलित बुजुर्ग ने अपने खेत में दबंगों के पशुओं को दाखिल होने से रोका था। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में भारतीय फुटबॉल टीम गुयाना से 1-2 से हार गई है। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भारत की लगातार दूसरी हार है। हालांकि गुयाना के खिलाफ एक गोल करके भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने करियर का 50वां गोल किया। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कप्तान धोनी के साथ रैना, जडेजा, अक्षर पटेल सोमवार देर रात ढाका पहुंच गए हैं। वनडे सीरीज का पहला मैच कल दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। 2016 में भारत में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैच चेन्नई से वापस लिए जा सकते हैं। आईसीसी ने साफ किया है चेन्नई के 3 स्टैंड पिछले 3 सालों से खाली रखे जाते हैं क्योंकि वो सुरक्षित नहीं माने जाते। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा। श्रीलंका दौरे पर पाकिस्तान को 3 टेस्ट और 2 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच सीरीज का चौथा वनडे मैच आज खेला जाएगा। सीरीज में न्यूजीलैंड शुरुआती 2 वनडे मैच जीतकर 2-1 से आगे चल रही है। सीरिया के अलेप्पो शहर में विद्रोहियों ने रॉकेट से हमले किए जिसमें 34 नागरिकों की मौत हो गई। मरने वालों में 12 बच्चे शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विद्रोहियों की तरफ से करीब 300 रॉकेट दागे गए। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी की मौत की सजा को कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया है। मोर्सी को साल 2011 में जेल तोड़कर भागने और लोगों को उकसाने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। संजय दत्त ने एक बार फिर पैरोल मांगी है। संजय दत्त इससे पहले भी पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। उन्हें इससे पहले फरवरी 2014 और दिसंबर 2014 को 14 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। शाहरुख खान ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी। शाहरुख ने लिखा, इस साल दिसंबर में दिलवाले के लिए तैयार रहिए। रोहित शेट्टी स्टाइल में दिलवाले 18 दिसंबर को रिलीज होगी। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा गंगाजल 2 की शूटिंग करने के लिए भोपाल पहुंच चुकी हैं। फिल्म का निर्देशन प्रकाश झा कर रहे हैं। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई गंगाजल का सीक्वल है। इसमें प्रियंका पुलिसकर्मी की भूमिका में नजर आएंगी। ऐश्वर्या राय की कमबैक फिल्म जज्बा की शूटिंग शुरू होने वाली है। ये शूटिंग मुंबई में शुरू होगी। फिल्म ने बॉम्बे हाईकोर्ट की सेट बनाने के लिए फिल्म के निर्माताओं ने 80 लाख रुपए खर्च किए हैं।